विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। मेक यूज ऑफ योर क्वालिटीज, यू विल एक्सपीरियंस प्रोग्रेस इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अर्थात जिन कार्यों को करने में आपकी रुचि है, व जिन्हें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यदि उनमें और अधिक प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता के नए आयामों को प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द टुडेज वर्ड अपडेट, UPDATE अपडेट। अपडेट का अर्थ है अद्यतन या नवीनतम बनाना। जब कोई डाटा पुराना हो और उसमें कोई चेंज करना हो तो उसे कहते हैं अपडेट। जैसे कि हमारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर जब पुराना हो जाता है और कोई नया वर्जन आता है तो हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है, प्लीज़ अपडेट द न्यू वर्जन। आपका एड्रेस चेंज हो तो आप बताएंगे, प्लीज़ अपडेट माई एड्रेस इन योर मेलिंग लिस्ट। थैंक यू। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की पहेली। 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम। प्रथम कटे तो राम का नाम, मध्य कटे तो फल का नाम। ध्यान से सोचना, अंत कटे तो काटने का काम। तो बोलो क्या है मेरा नाम? उत्तर है आराम। नमस्कार, अब चलते हैं आज के दिन के इतिहास की ओर। आज के दिन अर्थात 20 अक्टूबर को आधुनिक भारत के इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में समेटे हुए हुगली नदी के बाएं किनारे स्थित कोलकाता अर्थात कलकत्ता को सन 1774 में भारत की राजधानी बनाया गया था। आज के दिन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना 20 अक्टूबर सन 1832 में एडवर्ड टर्नर ने पहली बार रसायनों के लिए चिन्ह का प्रयोग किया। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं मनीषा जैन आज के विशेष के साथ। आज के विशेष का विषय है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। बच्चों, संपूर्ण विश्व में 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान और उपचार हेतु जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस बीमारी का सबसे सामान्य कारण आयु है। अब बच्चों चलिए जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या। ऑस्टियोपोरोसिस एक चिकित्सा स्थिति है जो हड्डियों को नाजुक एवं कमज़ोर बनाती है। इसमें हड्डी इतनी नाजुक हो जाती है कि गिरने, खांसने और झुकने पर भी टूट सकती है। इस बीमारी में फ्रैक्चर आमतौर पर
रीढ़, कलाई और कूल्हे पर होते हैं। आपकी उम्र जितनी बढ़ती है, आपको हड्डियों का क्षरण उतना अधिक होने की संभावना होती है, खासकर यदि आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं लेते। इस बीमारी की रोकथाम के लिए कैल्शियम और विटामिन डी युक्त पदार्थ जैसे दूध, दही और हरी पत्तेदार सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। आइए अब चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, किस नदी को बृहदगंगा कहा जाता है? इसका उत्तर है गोदावरी। प्रश्न 2, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है कोसी नदी। प्रश्न 3, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इसका उत्तर है कृष्णा नदी। प्रश्न 4, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका उत्तर है चंबल नदी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की कहानी का शीर्षक है एकता में बल। एक गांव के पास एक जंगल में 4 गाय रहती थीं। उन चारों में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों साथ साथ घास चरती, जहाँ जाती साथ में जाती और कोई भी काम करती थी तो साथ में ही करती थी। इसीलिए जंगल का कोई भी जानवर उनकी तरफ आंख उठा के देखने का साहस नहीं कर सकता था, ना ही इनको मारने के बारे में सोच सकता था। एक दिन चारों में लड़ाई हो गई और चारों ने सोचा कि अब वो अलग अलग ही चरा करेंगी। ये देखकर एक शेर जो बहुत दिनों से इस ताक में बैठा था कि इनका शिकार किया जाए, वो बहुत खुश हुआ। उसने फैसला किया कि अब एक एक करके इन गायों को मार दिया जाएगा। उसने जैसे ही झाड़ियों में छुप के बैठा और जैसे ही उसने गाय को आते देखा, तुरंत उस पर आक्रमण कर दिया और उसको मार दिया। इस तरह करके उसने एक एक करके सभी चारों गायों को मार डाला। तो देखा आपने एकता में कितनी शक्ति होती है। अगर वो चारों गाय हमेशा एक साथ रहती तो कभी भी शेर उनको मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए साथ रहिए, संगठित रहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम केवल उतने ही मजबूत हैं जितना कि हम एकजुट हैं। जितना हम विभाजित हैं उतना ही कमजोर। नमस्कार। आज हम जागरूकता में बात करेंगे व्यायाम के लाभ की। व्यायाम से हमें क्या लाभ होता है, इस विषय में हम बात करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से खेल खेलना, आसन और व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे अनेक खेल, आसन, कसरतें और व्यायाम हैं जिससे विभिन्न अंगों की कसरत हो जाती है। नियमित व्यायाम से हाथ, पैर, धड़, सिर, पेट, पीठ, पैर आदि की कसरत होती है और वे मजबूत बनते हैं। व्यायाम इतना अधिक नहीं करना चाहिए कि उससे शरीर में थकान आ जाए। व्यायाम से शरीर को कई लाभ प्राप्त होते हैं। इससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। सांस तथा रक्त संचालन की क्रियाएं भी ठीक रहती हैं। व्यायाम के कुछ समय बाद हल्का जलपान अवश्य कर लेना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए की जा रही गतिविधियों से संबंधित प्रोग्राम, जिसमें हम रोज एक एलो कोड को लेकर बात करते हैं। आज के हमारे एलो कोड हैं M207 और M208, जो प्रेरणा सूची में कक्षा 2 विषय गणित के लिए हैं। इन लर्निंग आउटकम में कहा गया है कि संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य में छात्र एक अंकीय संख्याओं का गुणा कर पाते हैं। उनका गुणनफल 99 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज की गतिविधि किस प्रकार से कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ दी गई गतिविधियाँ एक उदाहरण मात्र हैं। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है बोल भाई कितने। आपको करना क्या है, शिक्षक छात्रों को लेकर मैदान में आ जाएं और एक बड़े गोले में उनको खड़ा कर लें। स्वयं शिक्षक गोले के बीचों बीच रहें और छात्रों को अपने स्थान पर घूमने को कहें, यानी पूरा गोला गोल गोल घूमेगा। ताली बजाते हुए छात्र गाएंगे, बोलो भाई कितने, बोलो भाई कितने। जब छात्र गा रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे, आप भी उनके साथ मस्ती से तालियां बजाइए और अचानक से कोई एक संख्या बोल दीजिए। जैसे आपने कहा 4, तो ये पहले से निर्देशित करके रखें कि जो संख्या आप बोलेंगे छात्र आपस में उतनी संख्याओं के समूह में इकट्ठे हो जाएंगे। तो जैसे ही आप बोलेंगे 4, तो
सभी छात्र 4-4 के समूह में विभाजित हो जाएंगे। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि संख्याएं उसी तरह से बोलें जितने कुल छात्र हों। कोई भी छात्र अलग नहीं रहना चाहिए। अब शिक्षक पूछेंगे, बोलो भाई कितने? सभी छात्रों से पूछें। सभी छात्र पहले समूह गिनेंगे कि 4-4 के कुल कितने समूह हैं। अब आप उन्हें निर्देशित करें कि वो कुल छात्रों की संख्या बताएं और इसका प्रदर्शन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से करें। मान लीजिए 4-4 के 5 समूह बने तो 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 यानी 5 बार जब जोड़ेंगे तो संख्या आप लिखकर बता सकते हैं। तब छात्रों को समझाएं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिए गए चित्र के अनुसार 4 × 5 = 20। इस प्रकार की प्रक्रियाएं दोहराते रहें और बार बार छात्रों से पूछें जब तक कि वो इसमें पूरी तरह से पारंगत नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को कराने के लिए आपकी सक्रिय सहभागिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रत्येक छात्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संख्याओं को अपने अनुसार चयनित कर सकते हैं। छात्रों की संख्या घटा या बढ़ा भी सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि प्रत्येक गतिविधि में रोचकता से परिपूर्ण होनी चाहिए और छात्रों को समुचित निर्देशों के साथ ही कोई गतिविधियां कराएं। और जब भी छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनकी बात को गंभीरता से सुनें और गंभीरता से सुनने के साथ साथ किसी भी गतिविधि को और रोचक बनाने के लिए आप उसमें पूरी तरह से तल्लीन होकर प्रतिभाग कीजिए, क्योंकि गतिविधि को रोचक बनाने के लिए छात्रों के साथ साथ आपकी सक्रिय सहभागिता बहुत ज़रूरी है। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा